20 अगस्त 2025 एक ऐसा दिन जब इंडिया का गेमिंग लैंडस्केप पूरी तरह से बदल गया। लोकसभा ने एक बिल पास किया जो सीधा टारगेट करता है ऑनलाइन रियल मनी गेम्स को। जी हाँ, फैंटेसी एप्स, रमी, पोकर, बेटिंग सब पर लग गया है ताला। और एक ही दिन बाद राज्यसभा ने भी इस बिल को ग्रीन सिग्नल दे दिया। मतलब अब पैसा लगाकर खेलने वाले सारे गेम्स भारत में ऑफिशियली बैन हो गए हैं। सवाल ये है, क्यों हुआ ये कदम? इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा और क्या ये सही फैसला है या एक और ओवर रिएक्शन? चलिए डिटेल्स में सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले फैक्ट क्लियर करते हैं। 20 अगस्त को लोकसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास कर दिया और 21 अगस्त को राज्यसभा ने भी इसे अप्रूव कर दिया। मतलब बस 2 दिन में बिना ज्यादा डिबेट एक आवाज वोट के थ्रू ये बिल पार्लियामेंट में पास हो गया। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन पैसा लगाकर खेलने वाले गेम्स ड्रग्स से भी बड़ा सोशल थ्रेट बन चुके हैं। एडिक्शन, कर्ज, सुसाइड, मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ तक कि टेरर फंडिंग तक, ये सब इन गेम से जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट के लिए ये एक नेशनल इमरजेंसी बन गई थी, इसलिए इसको लाना पड़ा। अब इसके कुछ प्रोविजंस के बारे में जान लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिल में लिखा क्या है। सिंपल शब्दों में, जो भी ऑनलाइन गेम पैसा लगाकर खेली जाती है उसको बैन कर दिया जाएगा। मतलब कोई भी ऐप या प्लेटफॉर्म ऐसा गेम ऑफर करेगा तो इलीगल माना जाएगा। सिर्फ बैन ही नहीं बल्कि प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट और ट्रांजैक्शन सब पर रोक है। अगर कोई कंपनी या आदमी ऐसे गेम ऑफर करेगा तो 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई सिर्फ ऐड करेगा या प्रमोट करेगा तो 2 साल तक की जेल और 50 लाख का फाइन। और अगर कोई बार बार ये गलती करेगा तो 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये बिल हर गेमिंग को बैन नहीं करता। ई स्पोर्ट्स, एजुकेशनल गेम्स या सिर्फ सोशल गेमिंग जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, उनको प्रमोट और रेगुलेट किया जाएगा। इसके लिए एक नया ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनेगा जो डिसाइड करेगा कि कौन सा गेम सेफ है और कौन सा इलीगल है। आखिर क्यों लिया गया ये कदम? पिछले कुछ सालों में फैंटेसी एप्स और बैटिंग गेम्स ने करोड़ों लोगों को अपना शिकार बना लिया। रिपोर्ट्स आई कि लोग कर्ज लेकर गेम खेलते रहे और हार कर सुसाइड तक कर लिए। काफी लोगों ने अपनी लाइफ की सेविंग्स खो दी। इसके अलावा पैसा ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, यहाँ तक कि टेरर फंडिंग के केसेस रिपोर्ट हो गए। अश्विनी वैष्णव ने पार्लियामेंट में कहा, आज ऑनलाइन मनी गेमिंग ड्रग्स से भी बड़ा सोशल इशू बन गया है। सोचिए सरकार इसको कितना बड़ा खतरा मानती। अब सवाल ये है कि इसका असर सबसे ज्यादा किसको पड़ेगा? सबसे पहले तो बड़े ऐप जैसे ड्रीम 11, MPL, ज़ूपी, जो बिलियन डॉलर्स की कंपनीज थी, उनका खेल अब खत्म हो चुका है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सेक्टर में लाखों जॉब्स थी और वो सारी रिस्क में पड़ चुकी है। भारत का ऑनलाइन मार्केट जो अभी 3-4 बिलियन डॉलर्स का था, वो कोलैप्स के एज पर है। इन्वेस्टर्स भी अब भारत की गेमिंग सेक्टर से पीछे हट सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड गवर्नमेंट कहता है कि ये शॉर्ट टर्म लॉस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में समाज को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ई स्पोर्ट्स और एजुकेशनल गेमिंग को ऑफिशियली बूस्ट मिलेगा, जो एक नए सेक्टर की ग्रोथ बन सकती है। लेकिन इस बिल को लेकर कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं हुई। ये बिल रखा गया और किसी ने कुछ नहीं बोला, बस पार्लियामेंट में शोर था। इसीलिए इस बिल को लगभग 7 मिनट के अंदर पास कर दिया गया, बिना किसी डिस्कशन या कंसल्टेशन के। इंडस्ट्री वाले बोल रहे हैं कि ब्लैंकेट बैन गलत है क्योंकि इससे इलीगल अंडरग्राउंड ऐप्स बढ़ सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम खत्म होने के बजाय और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो दोस्तों, ये है सच्चाई। एक तरफ गवर्नमेंट यूथ को बचाना चाहती है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री और जॉब्स का सवाल है। क्या ये लॉ सही है या ओवर रिएक्शन? क्या आपको लगता है कि पैसा लगाकर गेमिंग बंद होनी चाहिए या फिर रेगुलेट होकर कंटिन्यू होनी चाहिए थी? और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करो, ताकि हर किसी को पता चले कि 20 अगस्त 2025 को इंडिया में एक बड़ा फैसला हुआ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सच और सिर्फ सच लेकर आते हैं।